Tuvok is doing out here? You get hit! In this world, there's people like me, and there's people. You'll have to do better than that! नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक मूवी एक्सप्लेन की। जो फर्स्ट बार मूवी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आएगी। मूवी का नाम है वुल्फ क्रीक 2। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोग गायब होते हैं, जिसमें से 90% लोग महीनों के अंदर ही मिल जाते हैं। बाकी के 10% लोगों का कुछ अता पता नहीं चलता। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के हाईवे को देखते हैं, जहां दो पुलिस ऑफिसर जिनके नाम है गैरी ब्लोनर, रोनियो कॉर्नर, हाईवे पर पेट्रोलियम की ड्यूटी दे रहे थे। इस हाईवे पर स्पीड को चक्कर के ओवर स्पीड का चालान काटने का काम करना था। तो इनको हाईवे से ट्रक दिखती है। उस ट्रक की स्पीड को चक्कर करते हैं। वो देखते हैं ट्रक स्पीड 100 से कम ही थी, क्योंकि उनका ओवर स्पीड का कोटा पूरा करने के लिए वो पुलिस ट्रक का पीछा करने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं ट्रक जो आदमी है, उसका नाम मिक टॉयलर था, ट्रक चला रहा था। वो देख चुका था कि उसके पीछे एक पुलिस पड़ी हुई है। उसी ट्रक में से चाकू निकालता है, साइड में रख लेता है। जब भी वो पुलिस वाला मिक की ट्रक को रोक देता है। ट्रक में बैठे हुए मिक को बाहर आने को कहता है। मिक इस ट्रक से बाहर आ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम अपनी ट्रक ओवर स्पीड में चला रहे थे, और मिक बताता है कि 100 से कम ही था। जब दोनों ऑफिसर मिक का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते, उसका कुछ भी नहीं सुनते और उसका चालान काट कर वहाँ चले जाते हैं। मिक को ज्यादा गुस्सा आता है, तभी वो उनको सबक सिखाता है। ये दोनों पुलिस बहुत से रहे थे, बिना वजह मिक का चालान काटे हैं। उसी वक्त बैक से एक गोली चलती है। ब्रेनो के सर से पार होकर सर के छितड़े उड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं मिक फ्यूल कैन लेकर आता है। जब कार के अंदर ऑफिसर देखता है और वो मर चुका होता है। एक और ऑफिसर भागने की कोशिश करता है, तभी मिक वहां आता है, उसकी टांग तोड़ देता है, वहां से घसीट कर ले जाता है, कार के सामने ले जाकर उस चाकू मार देता है। उस कार में बिठाकर चालान चीटी उसके जेब में रखता है, उसे जिंदा जला डालता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जर्मन जोड़ी को, हस्बैंड वाइफ होती है, कैटरीना रूडगर। ये दोनों फिरने के लिए आए थे, ट्रैवलिंग करने के लिए आए थे। ये दो कपल चलते चलते एक ट्रक आता है, वो मिक ही था। पीछे से एक लॉरी आती है, मिक ट्रक लेकर चला जाता है। उसे पता था कि कोई सबूत नहीं छोड़। ये ट्रक आता है, रूडगर उसी ट्रक को देखता है, लॉरी चढ़ जाते हैं। ये दोनों मिक की हरकत को समझ नहीं पाए थे। कुछ देर सफर करने के बाद वुल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं और वहां फुल एंजॉय करने लगते हैं। चलते चलते पीछे देखता एक कार लिफ्ट मांग, और कार वहां लिफ्ट नहीं देती, वहां से चली जाती है लिफ्ट नहीं मिल करके, और वो वहां से पैदल चलते हैं। थोड़ी देर बाद अंधेरा होता है और वो वहीं कैंप लगा लेते। टाइम की लाइट देख के उनके पास उसी टाइम मिक ट्रक लेकर जा रहा होता है। दूर से कैंप की लाइट देख लेता है, उनके पास आता है। ट्रक लाइट देखकर रूडगर बाहर आता है। मिक बोलता है रूडगर को, ए नेशनल पार्क है, इधर कैंप लगाना मना है, इसलिए तुमको फाइन पड़ सकता है। मिक कहता है टाउन तक लिफ्ट ऑफर करता हूँ। रूडगर कहता है या कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे। तब रूडगर बोलता है इस रात हम यहीं गुजार लेंगे। तभी रूडगर पीछे से मुड़कर कैटरीना को इशारा, वो बोलता है कि पुलिस कॉल करो। तभी मिक रूडगर को पकड़कर चाकू मार देता है। कैटरीना ये सब देखकर रूडगर के पास आती है। अभी जब कैटरीना को पकड़ लेके जबरदस्ती करता है
गंदी बातें करता है। उसी वक्त रूडगर पीछे से मिक मार देता है, लेकिन रूडगर पहले से ही जख्मी था। मिक मारकर नीचे गिरा देता है। तभी मिक रूडगर का गला काटने लगता है, सर को धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर कैटरीना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मिक कैटरीना को भी पकड़ लेता है और उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। कैटरीना जब होश में आती है तो देखती है रूडगर के टुकड़े कर रहा था। ये देखकर कैटरीना वहां से चुपचाप चली जाती है। मिक को पता चल जाता है, वो भी कैटरीना के पीछे भागने के लिए आ जाता है। कैटरीना का पीछा करने के लिए लग जाता है। कैटरीना किसी भी तरह से बचकर भागती है, वहीं इसको फंसा चली जाती है। अब हम देखते हैं टूरिस्ट को देखते हैं, हाईवे से जा रहा था। अचानक कार के सामने कैटरीना आ जाती है। उसके पास आता है। कैटरीना मदद मांगती है। पॉल ऐसी हालत में देखकर कार में बिठाता है। कैटरीना से कुछ पूछना चाहता, उसी वक्त मिक ट्रक लेकर आ जाता है। मिक को देखकर कैटरीना डर जाती है। पॉल वहां से जल्दी से कार निकालता है। पीछे मिक आकर पॉल की कार को मिक टक्कर मारता है। किसी भी तरह से पॉल कार कंट्रोल कर लेता है। जब मिक सामने आकर खून से हुआ चाकू दिखाता है। पॉल मिक की तरफ ट्रक जोर से टक्कर मारता है। मिक वहीं फंस जाता है। आगे रास्ता बंद होने के कारण अपनी कार रोक लेता है। तभी मिक अपनी बंदूक चलाता है। पॉल किसी भी तरह से बच जाता है। जब वो गोली कैटरीना को लग चुकी होती है। पॉल उसे लड़की को देखता है और वो मर चुकी होती है। पॉल वहां से जल्दी निकल जाता है। कुछ देर बाद तभी कार से उतरता है और वो कार से कैटरीना की बॉडी को बाहर निकालता है। निकालकर उसे ढक देता है। उसे बहुत दुख होने लगा क्योंकि उसने कैटरीना को नहीं बचा सका। अब पॉल वहां से कार लेकर चला जाता है। कई घंटे सफर करने के बाद हाईवे आता है और पॉल को रास्ता पता नहीं चल रहा था। इसलिए मिक अपनी कार में से मैप निकालकर उसे देखता है। उसी वक्त दूर से कार दिखती है और वो कार से बाहर निकालकर कार से लिफ्ट मांगता है। कार वहां पर नहीं ठहरती, फुल स्पीड में चली जाती। जब एक हाईवे पर पॉल को ट्रक दिखाई देती है। वो ट्रक पॉल के नजदीक आकर स्लो हो जाती है। उसके बाद पॉल देखता है वो ट्रक में मिक था। उसी वक्त पॉल कार में बैठता है। कार चालू नहीं होती, किसी भी तरह से स्टार्ट हो जाती है। मिक पॉल की कार को पीछा करता है। मिक ट्रक लेकर स्पीड से आकर पॉल की कार को टक्कर मारता है। पॉल किसी भी तरह अपनी कार को कंट्रोल कर लेता। पॉल अपनी कार को अच्छी तरह से कार चला रहा था। मिक पॉल से दूर रहा था। जब भी दोनों की स्पीड ज्यादा होती है। उसके बाद जंगल में कंगारू हाईवे पर आ जाते हैं। पॉल अपनी कार उसे कंगारू से बचाकर निकल लेता है। तभी मिक ट्रक से उन कंगारुओं को कुचलते हुए निकलता है और उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। हाईवे पर कुछ क्रॉसिंग आने की वजह से मिक से आगे चला जाता है। पॉल बहुत खुश होता है। उस टाइम पॉल की कार का टायर फट जाता है। उसके बाद पॉल की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। किसी भी तरह से पॉल अपनी कार रोक लेता है। मिक लेफ्ट साइड देखता है। मिक ट्रक लेकर पॉल की तरफ आ रहा है तो जोर से पॉल की कार को नीचे ढकेल देता है। पॉल और उसकी कार नीचे पहाड़ों में नीचे चली जाती है। वो और बैक के वजह से बच जाता है। पॉल कार बाहर निकलता है। पॉल देखता है मिक की ट्रक ऊपर पहाड़ से स्पीड से नीचे आ रही है और वो ट्रक पॉल की कार से टक्कर मारती है। इससे वो दो ब्लास्ट हो जाते हैं। पॉल वहां से जान बचा लेता है। मिक ऊपर पहाड़ों से देखता है पॉल अभी तक जिंदा है। पॉल वहां से भाग जाता है। पॉल कुछ देर भागने के बाद बेहोश हो जाता है। उसके बाद पॉल को घर दिखाई देता है तो पॉल चलकर उस घर के सामने दरवाजे पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद पॉल को होश आता है। देखता है घर में बेड पर था। वो देखता है उसे के लिए कपड़े रखे थे। उस कपड़ों को पहनकर आता है। उसे घर में
बूढ़े लोग थे जिनका नाम था जैक लील है। पॉल को वो लोग खाना देते हैं। खाना खाने के बाद बूढ़े लोग तो शहर जा रहे थे। उस वक्त मिक वहां आ जाता। मिक आवाज सुनकर पॉल डर जाता है। इस वक्त जैक अपनी गन लेकर चला जाता है। मिक को बोलता है यहाँ से चले जाओ। मिक वहाँ से मुंह फिराकर चले जाता। अंदर आकर जैक कहता है यहाँ से फौरन निकलना होगा। वो बोलकर जैक अपनी गन लेने आता है तो देखता है वहाँ गन नहीं होती। पीछे से गन रखता है जैक के गर्दन पर, गोली से उड़ा देता है। तभी लील देख लेती है। मिक उसे भी शूट कर देता है। उसी वक्त पॉल वहाँ से भाग जाता है। तभी मिक उसे देख रहा था। तभी एक घोड़ा वहाँ पर था। उसे घोड़े पर बैठकर पॉल का पीछा करता है। पॉल भागते भागते झाड़ियों में छुप जाता है। उसी वक्त मिक वहाँ आ जाता है। पॉल को पकड़कर बेरहमी से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद पॉल आंखें खोलता है। चेयर से रस्सी से बंधे हुए था। पॉल वहाँ देखता है बहुत ज्यादा चाकू और तलवार बहुत सारे थे। अभी मिक आता है और उसे एक बात बोलता है कि किसी की भी मदद करनी चाहिए। मिक की जवाब था कोई तो उसका इंतजार कर रहा है, फॉलो कर रहा था। मिक बोलता है उस लड़की को तुमने देखकर कार क्यों रोकी थी? मिक उसी वजह से पॉल को सजा दे रहा था। पॉल अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पलटे जोक सुनाता है। मिक उसकी बातों को सुनता है और खुश होकर ड्रिंक लाता है। मिक और पॉल ड्रिंक पीते हुए हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछता है। 10 में से 5 आंसर देगा तो वो यहाँ से जाने दे। ये सुनकर पॉल बोलता है हाँ, क्योंकि वो हिस्ट्री का ही स्टूडेंट था। मिक जाता है, ग्राइंडर लाता है। मिक कहता है अगर किसी सवाल का गलत जवाब ये तो उसकी एक उंगली काटेगा। सवाल करने लगता है। पॉल सभी आंसर देता है फिर भी मिक काट देता है। पॉल को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मिक उससे अगला सवाल पूछता है ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट क्रिकेटर कौन था? पॉल बोलता है क्रिकेट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। फिर उसे मिक एक और मौका देता है। वो नाम पता रहकर भी टी से शुरू था। पॉल को पता रहकर भी वो नहीं बोलता क्योंकि उसका और एक हाथ दिवाना चाहता था। मिक हाथ पकड़कर उसकी उंगली काटने जाता है। पॉल बोलता है दूसरी उंगली काटो। मिक सुनकर दूसरा हाथ होकर उसकी उंगली काट देता है। तब मिक जाता है ड्रिंक लेने के लिए। पॉल एक हथौड़ा देखता है और वो उसके पास रख लेता है। मिक आता है, पॉल हथौड़ा से मार देता है। मिक ने सवाल किया था, सवाल का जवाब देता है पॉल इट्स नॉट ब्रेक मैन। मिक उड़ जाता है। किसी भी तरह से पॉल भाग जाता है क्योंकि पॉल किसी भी तरह से रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि वो अंदर एक सुरंग थी। कई सारे डेड बॉडीज थी क्योंकि मिक ने टूरिस्ट लोगों को वहाँ से लाकर मारा था। उसी वक्त एक लड़की पॉल को सामने आ जाती है। प्लीज़ मेरी मदद करो। पॉल वहाँ से डरकर भाग जाता है। अंदर भागने के बाद उसे एक रास्ता दिखता है। तभी मिक पॉल को कुत्ते छोड़ देता है। वो कुत्ते पॉल की तरफ आ रहे थे। उसी वक्त एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसके बाद ये कुत्ता वहीं पर मर जाता है। पॉल देखता है उधर नीचे बहुत ट्रैप्स लगे हैं। उसके बाद मिक आ रहा होता है और पॉल साइड में छुप जाता है। तभी मिक वहां आ जाता है। पॉल उसे ट्रैप्स में धकेल देता है। वो ट्रैप्स में देखता है मिक नहीं, वही लड़की जो उसे मदद मांग रही थी। उसके बाद मिक पीछे से आता है, सर से मार कर बेहोश कर देता है। उसके बाद पॉल होश में आता है तो एक टाउन के फुटपाथ पर पड़ा हुआ होता है। उसके जिस्म पे गहरे जख्म भी थे। पॉल के
हाथ में चीटी भी थी। वो खोल के देखता है, उसमें लिखा था लूज़र, क्योंकि वो सभी फ्रेंड्स और लूज़र समझता था। उसके बाद वहाँ पुलिस वाले आते हैं, उसको पकड़ ले जाते हैं। आगे की बात ऐसी है कि पॉल ने मिक के बारे में सब कुछ जाने के बाद भी वल्फ क्रीक के मर्डर में पॉल की ही सस्पेंडेड बना दिया, जबकि वो एक विक्टिम था। इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, इसलिए उसे वापस यूके भेज दिया गया, जहां उसे आइशोर हॉस्पिटल रखा गया। अभी भी वहां मौजूद है। उसी जगह फिर से देखते मिक वहां पर आज़ाद घूम रहा है। मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।